श्रील प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बोल रहे थे, आज मैं सुन रहा था उसको, तो कह रहे ये हीयरिंग, ये श्रवण है, यह कोई सामान्य श्रवण नहीं है. दिस हीयरिंग इज रिएक्टिंग. दैट्स वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग थिंग्स. हीयरिंग इज रिएक्टिंग. जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि कुछ वस्तु है, जैसे मान लो आपको क्या होता है, कैल्शियम होता है, क्या होता है, चूना को पानी में डालेंगे तो ऐसे कर कुछ रिएक्शन होता है. ठंडा चूना होता है ना, एक तो ठंडा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, पता नहीं क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा कुछ तो होता है, मतलब जो भी होता हो, मैं तो भूल गए केमिस्ट्री, लेकिन नहीं कहने का अर्थ है कुछ रिएक्ट करता है. तो अब हम ये जो प्रभुपाद जी के शब्द सुनने वाले हैं, ये कोई साधारण शब्द नहीं है. ये हरे कृष्णा कोई साधारण शब्द नहीं है, भागवत कोई साधारण शब्द नहीं है जिसको सुनेंगे और कुछ होगा नहीं. ये खाली कहने का आशय. तो बहुत सुंदर सौभाग्य है कि हम लोग इस प्रकार से रोज पढ़ पा रहे हैं. केवल पढ़ा जाए तो भी बहुत अच्छा है, और उसमें अगर कुछ कमेंट्री हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन केवल पढ़ाई जाए तो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक. दिस इज़ वेरी नाइस. प्रभुपाद जी का शब्द है कृष्ण बुक का एक जगह बोलते हैं एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो तुम्हारा जीवन सफल है, फिर कहते हैं एक लाइन पढ़ लेगा, फिर कहते हैं एक शब्द पढ़ लोगे तो जीवन सफल है. अब इसकी महिमा तो प्रभुपाद ही जाने, लेकिन हमको फ़ायदा जरूर होगा, इसको हम पढ़ेंगे. कृष्ण प्रेम का अभ्यास, ये जो पहला स्टिकर है इसको समझ लेते हैं. पोस्टर, अ सिंफुल एक्टिविटी कैन नॉट बी काउंटर एक्टेड बाई अ पायस एक्टिविटी. Thus, real प्रायश्चित atonement is the awakening of a dormant Krishna consciousness. एक पाप पूर्ण कर्म का प्रतिकार एक पुण्य कर्म से नहीं किया जा सकता. इसको मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग. ये इतना आसान बात नहीं जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे. इसलिए वास्तविक प्रायश्चित है कृष्ण भावना को जागृत करना. पहली लाइन कौन समझाएगा यहाँ उपस्थित भक्तों में से कि पाप कर्म को पुण्य कर्म के द्वारा नहीं काटा जा सकता. Want to say something? रामकृष्ण प्रभु, anybody else? Give it a try. एक तो ये है कि व्यक्ति को पाप अलग से भोगना पड़ता है और पुण्य भी अलग से भोगना पड़ता है. एकदम सही बात है. पाप अलग भोगना होगा और पुण्य अलग भोगना होगा. एग्जाम्पल, इंद्रिक महाराज से एक गलती हो गई थी. वो ब्राह्मण का गाय गलती से उनके उसमें आ गई थी, गौशाला में वापस आ गई थी, तो इसकी वजह से उनको छिपकली बनना पड़ा. और यमराज जी बोलते भी हैं कि आपने इतना पुण्य किया है कि कोई लिमिट नहीं है, तो आप पहले क्या करना चाहेंगे, पुण्य भोगेंगे कि पाप भोगेंगे. तो सोच रहे थे पहले पाप भोग लेता हूँ फिर आराम से पुण्य भोगूंगा सोच रहे थे. तो बाद में छिपकली बन जाते हैं. ये कथा पता नहीं आप लोग को? ओहो, तो कथा नहीं पता, फिर कथा सुनानी पड़ेगी. एक इंद्रिक महाराज थे, वह अत्यंत, थोड़ा आवाज़ फैन का मुझे, वो बहुत ही अधिक दानवीर थे. और वो पता नहीं कितनी कितनी गैया देते थे. गाय स्वर्ण जटित कितनी गाय दिया करते थे ब्राह्मणों को रोज़ सुबह. तो एक बार ऐसा हुआ कि जो गाय उन्होंने किसी ब्राह्मण को दी थी वह घूम करके उन्हीं की गौशाला में आ गई, वापस राजा गौशाला में आ गई. तो वो गाय फिर से दूसरे ब्राह्मण को दी थी. तो जो ब्राह्मण लेके जा रहा था तो पहले वाले ब्राह्मण ने कहा नहीं ये गाय तो मेरी है, और वो कहता नहीं ये तो मेरी है. दोनों झगड़ा करते हुए राजा के पास आए. तो राजा ने कहा देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस गाय के बदले में आपको हजारों गाय में दे दूंगा. लेकिन ब्राह्मण भी अड़ियल कहते नहीं यही गाय चाहिए. फिर दोनों ही उस गाय को छोड़ के चले गए. तो अब राजा बहुत दुखी हुए, कुछ नहीं कर सकते थे. तो फिर बाद में जब उनकी मृत्यु हुई तो यमराज जी के पास गए. तो यमराज जी ने कहा कि आपने इतने पुण्य किए हैं कि उसकी लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ पाप भी हैं, तो आप क्या भोगना चाहेंगे. तो राजा सोच रहे थे कि हम पहले पाप भोग लेते हैं फिर आराम से पुण्य भोगेंगे. तो वो कहे कि हम पहले पाप भोगना चाहते हैं. तो उस पाप के नाते, ब्राह्मण की संपत्ति को छीनने के नाते, वह एक छिपकली बन गए जिनको एक अंधे कुएं में रहना पड़ा बहुत साल तक. तो फिर हुआ ये कि यदु कुमार खेल रहे थे और वह उस कुएं के पास में आए खेलते खेलते, और उन्होंने देखा कि उसमें बहुत उनकी बॉल उसमें गेंद उसमें गिर गई थी. और उन्होंने देखा कि वो नृग छिपकली बने हुए इंद्रिक महाराज जो हैं वह अंदर पड़े हुए, उसमें पड़े हुए मतलब उन्हें छिपकली दिखाई पड़ा. तो भाई क्या है, और वो बोल रहा था से कि हमको बाहर निकालो. तो फिर अब कहें इसको कैसे बाहर निकालेंगे. तो भगवान को जाके बताए. तो फिर भगवान आते हैं और भगवान अद्भुत रूप से अपना हाथ लंबा करके
बॉल भी निकाल लेते हैं, छिपकला जो भी इसको निकाल लेते हैं, और वह तुरंत ही एक दिव्य स्वरूप में आ जाता है। तू अपनी कहानी बताता है। तो वहाँ भगवान इस बात को शिक्षा देते हैं कि देखो यदु कुमारो, एक ब्राह्मण की संपत्ति को अनजान में हड़पने की वजह से कितने दानवीर व्यक्ति का भी बहुत बड़ा पतन हो गया। तो आप लोग कभी भी ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे हमने सीखा कि पुण्य कर्म करने से व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट नहीं होते। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा, ये तो ठीक है, और उसके बाद आगे क्या बात बता रहे हैं? भगवान कृष्ण भावना जागृत करना ही वास्तविक प्रायश्चित है। इसका क्या मतलब है? जब तक हम कृष्ण भावना जागृत नहीं करेंगे तो जो हमारी प्रवृत्ति है पाप या पुण्य करने की, वो खत्म नहीं होगी और वो हम इस जगत में रहेंगे। भाई देखिए, पुण्य भी एक तरह से विद्रोह ही तो है भगवान के प्रति। कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है ताकि जगत में भोगता रहे, तो यह भी तो भक्ति की दृष्टि से या भगवान से विमुख होने की दृष्टि से पाप ही है कि नहीं? ये कुछ क्लिक कर रहा है कि नहीं? पाप करने से तो चलो हो, पाप करके तो भोग रहा है, लेकिन पुण्य करके भी भगवान से विमुख ही तो है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो धनी हैं, बुद्धिमान हैं। तो कैसे बुद्धिमान हुए बताइए? पुण्य के द्वारा। लेकिन क्या उनकी मति भगवान में जा रही है? भगवान में नहीं जा रही है। तो वह भी तो एक पाप ही हुआ ना, ये बात। और एक और बात है कि अविद्या का नाश न पुण्य से हो रहा है न पाप से हो रहा है। अविद्या अविद्या का मतलब अपने स्वरूप को भूलना, जिसके कारण ही जीव पाप कर रहा है, तो उसका नाश केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा होता है। तो ये बात सारी समझ में आ गई। अब हम लोग को हम आगे पढ़ते हैं। पाप कर्मों के कलमश के अनुपात में ही प्रायश्चित करना आवश्यक है। ये आपने पिछले अध्याय में सुना था ना, लघुनी गुरुनी लघुनी, बड़ा है तो बड़ा प्रायश्चित, छोटा पाप है तो छोटा प्रायश्चित। यही शास्त्रों का आदेश है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि मनुष्य मृत्यु के पूर्व प्रायश्चित कर लेता है तो उसके अगले जन्म में उसका पतन नहीं होगा। यदि वह प्रायश्चित नहीं करता तो वह अपने साथ अपने पाप कर्मों के फलों को भी लेता जाएगा और उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। क्या ये बात, केवल ये लाइन अगर इसको हाईलाइट किया जाए, क्या ये आजकल के समाज के लोगों को दिख रही है? दिस इज़ वेरी डीप। बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन क्या लोग देख पा रहे हैं? क्या आप लोग देख पा रहे हैं इस लाइन का अर्थ? क्या अर्थ है? इनको दीजिए माइक। क्या है बेटा इसका, बताओ और बताओ। जो आपको समझ में आता है, हमको डांट थोड़े ना, क्या समझ में आता है बताओ ये। इससे ये समझ में आ रहा है कि जितने भी पाप कर्म कोई कर रहा है तो नेक्स्ट जन्म में उनको साथ लेके जाएगा। ये चीज़ लोग नहीं सोच रहे। इसीलिए तो देखिए धमाधम अगर फैक्ट्री लगा के पाप कर रहे। सोचिए फैक्ट्री लगाई है किसी ने गायों को काटने की, अब देखिए उसको क्या बैंड बजेगा। एक गाय को कोई काट दे या मार ले, खा ले, ऐसे कुछ भी, तो उतने जन्मों तक, उतने युग बोलते क्या नहीं, उतने साल तक, उतना हाँ जितने गायों के शरीर में रोए थे उतने 1000 साल तक उसे नरक में भोगना पड़ेगा। अब इसकी कोई गिनती है जो व्यक्ति फैक्ट्री लगाया है? तो अब देख रहे हैं ना, समझिए इस बात को कि वो कितने अंधकार में है कि लग रहा है ऐसे कोई उसको रिपोर्ट ही नहीं देनी है। कितना अमेजिंग है ना कलयुग का अंधकार। हमारे सनातन प्रभु विनोद करते हैं, कह रहे ये जो मंदिर के सामने भिखारी घूम रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो मंदिर से पैसा चुराए हैं। तो आज सोच रहा है कोई व्यक्ति ने मंदिर का जो है कलेक्शन हो रहा है, वो हमारे सब जेब में डिपॉजिट हो रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा है, वो इतना देना पड़ेगा कि कोई लिमिट नहीं। भगवान भी इस बात को बोलते हैं, मंदिर का या ब्राह्मण का पैसा चुराने वाले को कई करोड़ मतलब कई 1000 जन्मों तक कीड़ा बनना पड़ता है। ये भागवत में 11वें स्कंद, नहीं एंड में है, 11वें स्कंद में कहीं भगवान बताते हैं या 10वें स्कंद कहीं, तो मैं उसको एकदम स्पष्ट पढ़ा हूँ। जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ कि इंद्र के महाराज की कहानी के अंत में भगवान बोलते हैं बहुत ये बहुत खतरनाक है ये बात। ये ब्राह्मण की, प्रभुपाद जी की संपत्ति है, ब्राह्मण की संपत्ति, इस पर कोई व्यक्ति चीटिंग करेगा उसको बहुत पेमेंट करना पड़ेगा उसको। माइक पे पूछेंगे तो ये व्यक्ति को समझना होगा कि इस जन्म में जो हम कुछ कर्म कर रहे हैं उनका फल बनता है, उसको भोगने के लिए अगला जीवन प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि हमें बताया गया है कि गाय भगवान को बहुत प्रिय है और जो ये गायों को काट रही हैं, तो ये कहते हैं गाय काट रहे हैं इतनी, और बाद में अगर ये भगवान को ये कहते हैं उनका भगवान का नाम लेने लग जाएं, भगवान का कीर्तन करने नहीं लेंगे ना, नहीं अगर लेंगे तो माफ हो जाएगा। आप सुने ये ना 6.2.9-10
स्तेन असुरापो ब्रह्म दुख मित्र दुख गुरु तल्पगः, फिर आगे भी गो राजा स्त्री, ऐसे करके राजा का वध करने वाला, गाय का वध करने वाला, जो कुछ भी है वो सब माफ़ हो जाते हैं। लेकिन इस दृष्टि से नहीं कि ऑब्वियसली ऐसा कोई करेगा भी नहीं कि हरे कृष्णा करेगा और गाय को मारेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे तो फिर नाम अपराध हो जाएगा। लेकिन लिखा है भागवत में कि अगर ऐसा भी पापी है और नामोच्चारण करता है तो वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है। कानून के अनुसार यदि कोई किसी को मार डालता है तो उसे मृत्युदंड की सजा होती है। जीवन के बदले जीवन लेने की विचारधारा नई नहीं है। ये क्या कहते हैं इसको, टूथ फॉर अ टूथ, सुना है आपने ये? आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ। दांत तोड़ा है तो दांत तोड़े जाएंगे, आंख निकाली है तो आंख निकाली जाएगी, ये हिसाब किताब है। अपितु यह है मानव जाति के लिए कानून का ग्रंथ मनुष्य संहिता में पाई जाती है। कोई व्यक्ति किसी को मारेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। उसमें यह कहा गया है कि जब राजा किसी हत्यारे को फांसी देता है तो वास्तव में उससे हत्यारा लाभान्वित होता है। ये देखिए, ये पता थी आपको बातें? दिस इज़ वेरी अमेजिंग। क्योंकि यदि उसे मारा नहीं जाता है तो वह अपनी हत्या का फल अपने साथ लेता जाएगा और उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। अब देखिए आजकल की गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पालती रहती है, 20 साल तक पालती रहती, फिर अपने आप उसकी मृत्यु हो गई तो ना उसको मृत्युदंड कहा जाएगा। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि ऐसा लग रहा है कि राजा दंड दे रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से राजा उसको किससे बचा रहा है बताइए? भयानक नरक से, कि नरक में बहुत पिटाई होगी। नरक में ऐसा नहीं कि मान लो गर्दन काट दी, वहाँ आप जानते हैं इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति कोई मांस खा रहा है तो ऐसे पशु रहेंगे जो उसको खाएंगे लेकिन वो मरेगा नहीं। और इसका अनुभव आप लोग को होगा, सपने में कोई लोग चक्कू भोग देते हैं लेकिन हम मरते नहीं हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी आपकी गर्दन नहीं काटी गई सपने में? वही बात, कोई गोली मार देगा तो लग रहा है गोली हमको लग गई है, लेकिन मरता नहीं है आदमी, और केवल डरता रहता है, माँ गोली लगी ऐसे करके। हाँ, दर्द तो जैसे ही मतलब ऐसे लगता है कि उसी तरह का पीड़ा हो, लेकिन वहाँ यातना शरीर में वाकई दुख भोगना पड़ता है। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नियमों को तोड़ेगा तो वह निश्चित रूप से उसे कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये बहुत सूक्ष्म विधि है प्रकृति की। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और बड़ी ही अध्यावरणायपूर्ण विधि से लागू किए जाते हैं। मतलब है किए ही जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या ना जाने। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं अन्यत्र की, जैसे मान लीजिए ये तो है ही, ये तो एकदम दृष्ट है कि व्यक्ति कोई अंट संट चीज़ खा लेता है, बाद में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब वो फूड पॉइजनिंग उसकी श्रद्धा तो की अपेक्षा करती नहीं है। हमारे एक भक्त गए थे, आज यहाँ प्रसाद हम थोड़ा मसाले वाला है बोले कृष्ण हॉल में, तो जा कर कहीं इडली डोसा खा के आ गए। और भैया 3 दिन तक, कब तक परेशान रहे थे? कहाँ जा है नहीं, 3-4 दिन आलाप करते रहे। 4 दिन तक उनकी वो इडली हजम नहीं हुई उनसे। तो अब इस देख रहे हैं ना कि वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। तो कोई व्यक्ति अनजाने में कार्य कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, ये सब स्थिति है। मनुष्य संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका वास्तव में संसार भर में पालन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य ऐसे नियम भी हैं जिनके अनुसार मनुष्य एक चींटी को भी नहीं मार सकता। आप लोग डराना नहीं चाहता आपको, लेकिन मंडूक ऋषि की कथा तो पता है ना आपको? मंडूक ऋषि नहीं पता आपको? चींटी के ततैया नहीं, चींटी ही था, कोई तो कीड़ा था, उसके उन्हें बचपन में 14 साल के पहले की उम्र में वो कीड़ा उसके मतलब सुई उनके आर पार कर दी थी। तो आगे जाकर के ऐसी व्यवस्था हुई कि उनके शरीर से राजा ने पूरा भाला पार कर दिया। तो वो भाला लिए लिए यमराज जी के पास चले गए थे, सब भूल जाते हो। और फिर यमराज जी के पास गए तो यमराज जी को गाली दी, क्या तुमको, उनका ये क्यों कर रहे हो, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, भाला पूरा भिंधा हुआ है, मरे नहीं वो। तो बोले कि आपने इस प्रकार से एक चींटे को, जो भी कीड़े को उसके शरीर में पिन भोगी थी। तो कहे भाई 12 साल या 14 साल से पहले तो पाप लगता नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको धर्म का ज्ञान नहीं, शूद्र हो जाए। तो पर उसी लिए वो श्राप दिए थे, 100 साल के लिए विदुर जी बन गए थे वो। अब याद आ रहा है, भागवत में पढ़ाया था। सब लोग के तो
चेहरा उतर गया, डर रहे हैं, कितने चींटे मारे हैं आप लोग। इसलिए भक्ति में भी इसे जीव अपराध कहते हैं। अब गलती से हो जाए एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए कि मजाक में हम उसको चींटे को मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भक्ति में ह्रास होता है। एक चींटी को भी नहीं मार सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। आपके द्वारा हजारों चींटियों का, और वो भी ब्रज की चींटियां, तो आप सोच लीजिए। आपको परेशान तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। है यही बात है कि देखिए, झाड़ू देते समय तो कुछ कीड़े मरते ही हैं। झाड़ू देते समय क्या सांस लेते हुए लेने से भी बहुत सारे जीव मर जाते हैं। जगत में हिंसा को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रयास करना चाहिए कि नहीं हो हिंसा। हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अतः हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव बरतते हैं, वे अपूर्ण हैं। इस पे कहानी सुनना चाहेंगे आप लोग? दिस इज़ वेरी नाइस स्टोरी। ये मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी, लेकिन बड़ी इंस्ट्रक्टिव है। भगवान बुद्ध के संबंध में सुना हो शायद आपने कथा, बहुत अच्छी कथा है। एक व्यक्ति था, वो इसी प्रकार से बहुत नृशंस था, वो लोगों को मारा करता था। तो भगवान बुद्ध के पास आया, उसकी खबर भगवान बुद्ध को भी पड़ी और भगवान बुद्ध उसको शिक्षा कुछ देना चाह रहे थे। तो आया, मिले होंगे जो भी, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये पत्ती, इस पेड़ की एक पत्ती तोड़ लाओ। तो पत्ती को तोड़ लेके आया, फिर कहा इस पत्ती को जोड़ दो जाकर। तो कहते तो वो मेरा सामर्थ्य तो है नहीं। तो कहते तुम्हारा जब पत्ती तोड़ने का सामर्थ्य नहीं है, क्षमा कीजिएगा, जोड़ने का सामर्थ्य नहीं है, तो तुम तोड़ के कैसे लेके आए? तो उसको बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई कि जब मैं लोगों को जीवन दे नहीं सकता हूँ, तो जीवन अनावश्यक रूप से मारने का क्या अधिकार है? राजा का अधिकार है अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, लेकिन ऐसे किसी का अधिकार नहीं कि वो किसी के भी जीवन को ले। अब एक प्रश्न कहेगा, भाई आप भक्त लोग भी तो साग मूली आलू खाते हो। देखिए, पहली बात ये कि अगर आप गेहूं का उदाहरण लें, तो गेहूं जो पौधा है वह शरीर छोड़ चुका होता है, तब उसको लेते हैं, है कि नहीं? चावल भी, सारे अन्न इसी प्रकार के होते हैं, तो वहाँ तो हिंसा का कोई प्रश्न नहीं है। और क्या आम का फल लेने से क्या वो मर जाता है? नहीं मरता है। साग आदि तो वैसे भी, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब कुछ समय के लिए रहता है उनका, और ये भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं। प्लस इसमें भी कर्म लगता है, भगवान को अर्पित करके ग्रहण करते हैं। डजंट मेक सेंस? कुछ बातें मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बहुत से नए भक्त भी इस बात को सुन रहे हैं। आप लोग तो पंडित लोग हैं, आप सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य हम बता देते हैं इस बात को, ठीक है? लेकिन ये वीडियो आप लोग को सबको पता है ना, प्रभुपाद जी का कौन कार्डिनल था, कौन कार्डिनल डेनियो, हाँ, तो उनसे बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी, कह रहे हैं इस बात को कि भाई मान लीजिए मैं किसी रूम में रह रहा हूँ, घर में रह रहा हूँ, और आप उस घर को तोड़ दीजिए, तो क्या ये अपराध नहीं है? We believe that animals don't have any soul, and animals don't have any soul. अब ये पूछो कि कहना, मैं समान इंग्लिश में बोलता हूँ, उसने कहा कि वी बिलीव दैट एनिमल्स डोंट हैव एनी सोल, ऐसे बोल रहा था ना उसमें। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग ये मानते हैं कि आत्मा, जानवरों में आत्मा नहीं। अब बताइए, वो जब पादरी ऐसा बोल रहा है तो चेलों की क्या स्थिति रहेगी? शराब पी रहा था वो, हम पता नहीं, वो तो हमको ध्यान नहीं, लेकिन ये उनकी स्थिति है। तो अब आप जानते हैं क्या है? बाइबल में लिखा है क्या? दाउ शैल नॉट किल, और उसको थोड़ा चेंज कर दिए, दाउ शैल नॉट मर्डर। तो इस तरह से धर्म शास्त्रों को अपने अनुकूल चेंज कर देने से प्रकृति के नियम नहीं चेंज हो जाते, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं, हत्या, मनुष्य की हत्या और पशु की हत्या में भेदभाव नहीं बरतते हैं। यद्यपि मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं, किंतु ईश्वरीय नियमों में कोई दोष नहीं रह सकते। ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु
कि हत्या किसी मनुष्य की हत्या के ही समान दंडनीय है। जो लोग इनमें भेदभाव बरतते हैं वे अपने निजी नियमों को गढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि 10 आदेशों बाइबल में भी विधान है, तुम हत्या नहीं करोगे, thou shalt not kill, यह पूर्ण नियम है, किंतु उसमें भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे विकृत कर देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूँगा लेकिन पशु की हत्या करूँगा। क्यों ऐसा करते हैं? इंद्रिय तृप्ति। आगे जाके चेंज हो जाएगा कि 20 साल से अधिक मनुष्य की हत्या नहीं करूँगा, उससे वालों को मार के खाया जा सकता है। शायद ऐसा भी हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इस प्रकार लोग स्वयं को धोखा देते हैं और अपने तथा अन्यों के लिए कष्ट का कारण बनते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, इंद्रिय तृप्ति एक ऐसी चीज़ है, इसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है, जैसे कि ग्रंथ को भी परिवर्तित करने के लिए तैयार है। और क्या धोखा है? सब लोग मान लेते हैं कि यही धर्म है, लेकिन दुख की बात यह है कि धर्मराज नहीं मानते हैं। अरे वो तो मेरे पादरी ने बोला था पादरी ने बोला था तो पादरी ने बोला था, इधर आ तू, वो देख पादरी भी आए, लोभी गुरु और पाप की चेला, आवत हो नरक में तेरा ठेला में ठेला आ जा तू। तो समझ रहा है मेरी बात? ये नहीं कह सकते गुरुजी ने बोला था और उसके बाद मैं तो वो तो कुछ जानता ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते, इसी का ड्रामा को हमने दिखा दिया ठीक है कि नहीं? धर्मराज जी को कभी भुलावा नहीं होता है कि कोई संहिता भूल जाए, वो खूब सम्यक रूप से हित करते हैं, पीट पीट करके लोगों का। ठीक है, एनफ इज एनफ, लीव अस अलोन। हाँ, ये दिखा रहा है किस प्रकार से मैड काउ डिजीज़, कोविड-19, स्वाइन फ्लू, इबोला, बर्ड फ्लू, सार्स, इस सब पशुओं को खाने से ही बीमारी हुई है। वो उसमें एक बीमारी आप नहीं रखी हो, गेहूं से वाली। तनिष्ठ, गेहूं, आप बहुत सारी बीमारी जानते हो, गेहूं से जनित बीमारी कुछ। माइक दीजिए प्रभु जी को, आज हम प्रभु जी का परीक्षा लेते हैं। गेहूं और बासमती चावल से उत्पन्न बीमारियों का वर्णन करें। आज तक तो प्रभु सुना नहीं। कुछ है, ऐसा नहीं है। ग्लूटेन, वो ग्लूटेन एलर्जी नाम की एक चीज़ हुई है, बस वो भी गेहूं से होती है। ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी हमें तो कभी नहीं हुई कुछ, जिन लोग को हुई होगी तो कुछ हो गया। वो भी शायद इसी वजह से होगा क्योंकि वो आजकल जीएमओ बेसिकली प्रभु परेशानी इस चीज़ की है, एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वही चक्कर होगा, अन्यथा जो नेचुरल सीड्स हैं उसे कभी नहीं हुआ। ऐसी बीमारियां शास्त्र में, इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली, आज की पीढ़ी को देखने मिलती है। हाँ, वो तो चेंज किया गया है ना, वो तो उसमें मिक्सिंग की गई है। नहीं तो मैं समझ रहा नहीं कि आयुर्वेद में कहीं लिखा होगा गेहूं खाने से भी बीमार हो जाता है या चावल खाने से कोई वर्णन नहीं, कोई वर्णन नहीं। बहुतों को थोड़ा बहुत वायु बढ़ जाएगी, इस प्रकार का महामारी तो नहीं फैलने वाली है कि नहीं? जो ये बता रहे हैं ग्लूटेन आदि का, वह भी कोई महामारी है। महामारी होती तो हमें तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा, हमें तो नाम भी नहीं पता है। आप लोग को पता था ये सब? इसको मेरा न्यूज़ देख रहे हो आप लोग, बंद करो न्यूज़ देखना। जिम वालों को अच्छा, एनी होता नहीं है, वेजिटेरियन लोगों को ज़्यादा बीमारी नहीं होती। मुझे हंसी भी आई थी इस पर। एक बार नेचुरोपैथ आया था हमारे मंदिर में, कहता है आप लोग तो पहले से फॉलो कर रहे हैं सारा कुछ, प्याज खा नहीं रहे हो, चाय पी नहीं रहे हो, तो आपको सिखाना तो कुछ है नहीं, टाइम से सो ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? और वास्तविक बात है कि भक्त उतना बीमार नहीं पड़ते हैं, जो अच्छा सामान्य सात्विक जीवन जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये एक प्रकृति के द्वारा दंड दिया जा रहा है कि नहीं? अब आप ये देखिए कि सरकार बदल रही है, लेकिन इनका दिमाग नहीं बदल रहा है। वो देख नहीं पा रहे हैं कि प्राणियों को दुख देने के कारण हम लोग को सफाई हो रही है पूरे एक तरह से ना, लौट मारे गए कि नहीं बताइए? कोविड-19 में कितने लोग, लाखों लोग मारे गए, करोड़ में चला गया हुआ। इस पे कोई न्यूज़ रिपोर्टर कुछ बताना चाहेंगे कितने करोड़ लोग कोविड में मरे हैं? आनंद लीला प्रभु कुछ बताइए इसके बारे में। हमें लगता है आपकी इसमें अच्छी पकड़ है न्यूज़ के ऊपर। तो मैं समझता हूँ 1 करोड़ लोग तो मर ही गए होंगे, तो क्या 1 करोड़ मरने के बाद भी अकल नहीं आनी चाहिए? लेकिन नहीं आ रही है। यद्यपि उसका शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है, हर कोई ईश्वर का प्राणी है, यद्यपि उसका शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है। आपकी ड्रेस हमको अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किसी को व्यक्ति बोले आपकी ड्रेस अच्छी नहीं है, आपको तो उधर कसाई घर में भेज देना चाहिए। तो ये क्या मतलब है? अब देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
ईश्वर को उनके परम पिता माना जाता है। पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बुद्धिमान हो सकते हैं और कुछ नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे, अरे मेरा भाई अधिक बुद्धिमान नहीं है, अतः मुझे उसे मार डालने दे, तो क्या पिता राजी हो जाएगा? कितना इंटरेस्टिंग है ना। केवल इसलिए कि एक पुत्र अधिक बुद्धिमान नहीं है और दूसरा पुत्र उसके भार से बचने के लिए उसे मार डालना चाहता है, तो पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता हैं, तो भला वह पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देने लगे? क्योंकि वे भी तो उन्हीं की संतान हैं। बहुत स्पष्ट है, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ बुद्धिमान बेटा कौन है? अरे कुछ तो बोलो। अब हमको बहुत संदेह हो रहा है कि आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा है। यहाँ बुद्धिमान बेटा भक्त है, मनुष्य है। भक्त बोलेगा कि मैं जानवरों को मार के खा जाऊं? प्रसाद खा के आए कि नहीं आप लोग? तभी लग रहा है दिमाग सब फ्यूज हो गया है। क्या उदाहरण दिए तो समझना चाहिए ना। बुद्धिमान बेटा जो है वो मनुष्य है, और जो कम बुद्धिमान बेटा है वो कौन है? पशु लोग हैं। फाइनली ओके, ठीक है। तो भक्तों पे नहीं बोला जा रहा है, भक्त लोग थोड़ा मार के खाते हैं, ये चीज़ है, ये बोल रहा है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है। प्रभुपाद जी के इसी में एक जगह इसी उदाहरण को और बताते हैं, कहते हैं पिता कहेगा, भाई तुम थोड़ा खिला रहे हो। बेटा मान लो जो बुद्धिमान बेटा कहे कि देखिए अब ये बोझा बन रहा है, अच्छा इसको मार कर हम खा ही जाते हैं, तो पिताजी यही कहेंगे ना कि तुम तो नहीं खिला रहे हो ना, मैं खिला रहा हूँ, तुम्हारा क्या अधिकार है उसे मारने का? कभी कभी होता है ना, एक भाई बिल्कुल मेंटली रिटार्ड हो जाता है, तो ऐसा लग सकता है कि बोझा हो कुछ भी हो, फिर भी माता पिता प्रेम करते हैं उसको, तो उसको मारने का अधिकार नहीं। वस्तुतः कोई भी जानवर या कोई पशु कोई बोझा नहीं है प्रकृति के ऊपर। अगर कोई बोझा है तो हम लोग हैं, है कि नहीं? मनुष्य, अगर मनुष्य जाति ना हो तो ना तो ये यमुना जी को कोई अपवित्र करेगा, ना गंगा जी को अपवित्र करेगा। एटलीस्ट गाय बैल तो कभी नहीं करने वाले, या बाघ कभी करने, है ना? सोचने वाली बात है। जितना पॉल्यूशन है तो इंसान ही कर रहा है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से घोषित करते हैं कि सारी की सारी 84 लाख योनियां उनकी संतानें हैं, और वे कहते हैं कि उनका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। अब एक प्रश्न आएगा, दो प्रश्न। ये 84 लाख योनियां कैसे मालूम चले हमें? तो हाँ, सही उत्तर है हम गिन नहीं सकते। क्या 9 लाख इसमें पानी के अंदर है, तो अब हम क्या गिनने बैठेंगे अंदर? प्रभुपाद जी बोल रहे थे आज लेक्चर में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि आप अंदर जाकर तैरिए और गिनिए, और गिनने के बाद भी 9 लाख नहीं गिन पाएंगे, और इसमें देव योनि आदि भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि 84 लाख योनियाँ सारी की सारी आपको यहाँ पे पृथ्वी में ही दिखाई पड़ेगी, तो ये क्लियर समझ लीजिए, तो उसे गिन लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है प्रश्न, अंडा पहले आया कि मुर्गा? तो ये प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अंडा पहले आया कि मुर्गा पहले आया। तो ये कह रहे अंडा आया, तो अंडा तो मुर्गे से आता है। हाँ, देखिए सबसे पहले मुर्गा आया था। मुर्गा से मतलब है भगवान। भगवान एक जीवित व्यक्ति है जिसने सभी बीज प्रदान किए हैं। इतनी बात नहीं समझ रहे, दिखा तो है आप। अब आप कहेंगे कि भगवान कहाँ से आए, तो भगवान कहीं से नहीं आए, वो स्वतः सिद्ध व्यक्ति है। उसके बाद बीज आए और सारे बीज उनको दिए गए। ठीक है। जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता बीज देता है और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करती है, उसी प्रकार से सारे जीव जो परम पिता के अंश स्वरूप हैं, उनका भगवान द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भ में गर्भाधान किया जाता है। थोड़ी सी कठिन बातें, इधर से उत्तर नहीं आएगा, इधर से उत्तर आएगा, देखते हैं। तो भगवान, कौन से भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं? पीछे गुजरात से उत्तर लीजिए जरा। गुजरात में देख रहे, गुजरात में बात मालूम चली कि नहीं? ये लोग लगता है सोते रहते हैं। तो कौन से भगवान प्रकृति की कौन सी दशा पर दृष्टिपात करते हैं? अब तो फोटो भी आप ही नहीं रखा है, तो बताइए क्या उत्तर? महाविष्णु। वेरी गुड, महाविष्णु। और वह प्रकृति की कौन सी स्थिति पर दृष्टिपात करते हैं?
प्रकृति है। प्रकृति पे भूल गए, प्रधान पर दृष्टिपात करते। हाँ वही तो आप तो जान ही रहे क्या आपसे पूछना है। जरा उसमें आपको गुणों के रेशो के बारे में बताइए। 1:2:3 क्या है रेशो है? 1:1। चलो भाई याद हो गया। प्रधान, अब इधर भेज दीजिए, इधर सेक्रेटरी साहब के बाद। जब प्रधान पे दृष्टिपात होता है, इधर ही माइक आपके पास ही रहेगा, आप पूछो। प्रधान पे दृष्टिपात होने के बाद प्रधान ने कौन सा कोर्ट केस लड़ा? कोई केस नहीं लड़ा ना। कौन से प्रधान की बात कर रहे हो? नाम कहाँ से आ गया इसमें? प्रधान पे जब भगवान महाविष्णु ने दृष्टिपात किया तो क्या हुआ उसके बाद? उस चुनाव में थे कि नहीं आप? गुण डिस्बैलेंस हो गया। वेरी गुड। क्षोभ हुआ, गुण डिस्बैलेंस हो गया। फिर क्या हुआ? महतत्व की सृष्टि हुई। और साथ ही साथ प्रधान में दृष्टिपात के साथ दृष्टिपात की 2 अवयवों का नाम बताएं। कांग्रेगेशन चैंटिंग करने के लिए बोला हूं। इसको बच्चे को पकड़ रहे, कुछ सुन भी रहा है या खाली बस? जोर से बोलिए, जय माता दी। हाँ बोलिए, क्या है 2 अवयव? क्या है? कुछ नहीं बताया ना। जीव शक्ति। हाँ जीव शक्ति। डाउट है। और ठीक है, सही बोल रहे हैं। आगे काल शक्ति। काल शक्ति, गुड। काल शक्ति प्रकृति के गुणों में क्षोभ करती है और जीवों को उसके बाद उनकी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विभिन्न शरीर प्रदान करते हैं। इतना कठिन है बेटा, मोटी मोटी किताब हजम कर जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी। अच्छा नोट कर, कोई बात नहीं, घबराओ मत। वी आर गुड, डोंट वरी, हो जाएगा याद। अभी प्रेशर पड़ा हुआ है उसका, जब फ्री होंगे तब समझ पाएंगे। ठीक है। आत्मा का आकार प्रकार अत्यंत सूक्ष्म है। देखो मैं सारी बातें मजाक में बोल गया, जो नए लोग होंगे वो समझ नहीं पाएंगे। देखिए इस फोटो को देखिए, मैं बहुत मजाक कर लिया। ये हैं भगवान महाविष्णु और ये प्रकृति पर उसकी अव्यक्त अवस्था से प्रधान कहते हैं, उस पर दृष्टिपात करते हैं। और उस दृष्टिपात में उनकी 2 शक्तियाँ निहित होती हैं, काल शक्ति और जीव शक्ति। और ये जीव कौन से हैं? बद्ध जीव, जो कि निष्प्रपंच अवस्था में जब सृष्टि नहीं होती है महाविष्णु के अंदर निवास कर रहे होते हैं। हिंदी बहुत ऐसी है ना? हाँ ठीक है। ना उनके पास नाम होते हैं उस समय, ना रूप होते हैं। और तो भगवान इनको पुरुषार्थ करने की क्षमता देने के लिए सृष्टि करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है। और वह उस प्रकृति पे यानी प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और उसमें गुणों की जो साम्य अवस्था होती है 1:1:1 ये हिल जाती है और उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है काल शक्ति के द्वारा। और जीवों की पूर्वगत इच्छाओं के अनुसार उनको विभिन्न प्रकार के शरीर, विभिन्न देवताओं का पहले सृष्टि होती है, उनके माध्यम से शरीर प्रदान होता है। ये है। जो हिंदी ना समझ में आई हो आप पूछ लीजिएगा इसमें से, ये कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन seems like a scientific theory. It is not a theory, my dear devotee, it is a fact. Theory मतलब दे दिया गया, उसको प्रमाणित नहीं किया गया। ठीक है। आत्मा का आकार प्रकार अत्यंत सूक्ष्म है और शास्त्रों में से केशाग्र तुल्य बताया गया है, अर्थात बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य। एक अत्यंत लघु बिंदु के 1000 भागों की कल्पना कर पाना हमारे लिए कठिन है। दूसरे शब्दों में वह इतना सूक्ष्म है कि इसे अत्यंत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। ये फोटो कहाँ से मिला? वाह, दिस इज़ वेरी नाइस। साइज ऑफ द सोल इक्वल्स 1/10,000 ऑफ द अपर पॉइंट ऑफ अ हेयर। तो हो सकता हो कोई शायद गलत धारणा करे कि एक लंबे बाल को 10,000 भाग में काटा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाल के अग्रभाग को 10,000 हिस्से में काटा जाए। हमारे गुरुजन तो बड़ा विनोद इस पे करते हैं। जानते नहीं मैं कौन हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ। भले हम बोले नहीं, लेकिन कोई क्रोध हमको दिला दे तो मन में यही आता है, जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, दिखाओ तुमको मैं कौन हूँ। तो कोई कह सकता है यस आई नो यू आर 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ अ हेयर।
अब ये हमारे लिए स्वीकार करना कितना मुश्किल है। कल एक व्यक्ति बड़े अहंकार में कह रहे थे, हम बाहर जाके किसी का नहीं खाते हैं, एमबीटी में खा लेंगे लेकिन कोई घर में बुलाएगा तो हम नहीं खाएंगे। इतना फूल रहे थे, इतना फूल रहे थे। हमारी बहन ने बोल दिया था बचपन से कि भाई जाना, किसी का खाना नहीं, ठाकुरों की मूंछ नीची हो जाएगी। जो भी कह, इतना हमें मन में देख रहा है, इतना अहंकार, इतना अहंकार, इत्तू से हो है कि नहीं। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से और इतना फूले हुए हम लोग। इतना फूले, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। मैं भी नहीं बोलते हमने ऐसा सोचा, ऐसे करके। आप हम नहीं है, हम लोग मैं ही हैं, अकेले ही हैं। नहीं अभी तो मजाक के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ भी अहंकार एकदम निरर्थक है। किसी भी तरह से अहंकार कुछ कर रहे हैं यार। एक्चुअली बहुत अच्छी बात भूर्जन प्रभु बड़े डीप में कहते हैं कि वी कैन बी नथिंग बट एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, एंड दैट्स व्हाट मैक्सिमम वी कैन बी। इट्स अमेजिंग, नहीं? Not only amazing, it may be frightening also for some people. हम एक नगण्य सेवक से अधिक कुछ नहीं हो सकते हैं। और ये क्यों भय लगता है? कुछ लोगों को भय लगे कि अरे हमारे कुछ सत्ता ही नहीं है। सत्ता तो है आपकी, लेकिन बहुत छोटी, और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो सोचिए ना, ब्रह्मांडों की सृष्टि भगवान करते हैं और उनको पता नहीं रहता कि कहाँ से ब्रह्मांड क्या निकल रहा है, ऐसे करके। अब बताइए हमारी क्या सत्ता है? तो देख लीजिए, इसी में परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बात बोलते हैं। इफ अ पर्सन हैज इवन अ लिटिल बिट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ कृष्णाज ऑपुलेंस, फर्स्ट थिंग इज ही विल बिकम वेरी हम्बल। फ्लिप इट ओवर, इफ वी आर नॉट हम्बल, दैट मीन्स वी हैव no realization of Krishna's opulences. It's very deep statement, है कि नहीं? किसी भी तरह से मैं अपने को, किसी को भी, हम सभी को छोटी छोटी चीज़ों पे अहंकार होता है, छोटे छोटी चीज़ों पे, है कि नहीं? और हम ये नहीं समझ रहे कि भगवान कितने बड़े हैं। अगर थोड़ा समझ जाए तो क्या व्यक्ति किस चीज़ पे अहंकार कर सकता है। लेकिन अद्भुत बात कृष्ण की यह है कि छोटी से छोटी सेवा को भी कृष्ण बहुत बड़ा गिनते हैं। आप देखो, जल दे दोगे, तुलसी दे दोगे, उसको ही हमेशा याद रखते हैं, अपने आप को दे देते हैं। ये अद्भुत गुण है भगवान का। ये दोनों चीज़ों को सामंजस्य हमको लेकर चलना पड़ेगा। यद्यपि हम छोटे हैं, लेकिन भगवान हमारी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं, और हम छोटी सेवा ही कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? और इस पर बहुत सुंदर एक बार मायापुर के बाहर इस्कॉन मायापुर लिखा हुआ था, नो सेवा इज टू स्मॉल, नो सेवा इज टू बिग। गॉट इट? कितने लोगों को समझ में आया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनको दीजिए, बंगाल से उत्तर ले जाए। क्या मतलब है इसका? अच्छा, अनुवाद कर दिया आपने, ठीक है, बताइए इसका मतलब क्या है। हाँ बोलिए। कोई से वो छोटा नहीं, माइक पे बताइए। हाँ, कोई से वो छोटा नहीं होता और कोई से वो बड़ा भी नहीं होता। ठीक है, ऐसे बताना चाहिए कि कोई भी सेवा बहुत छोटी नहीं है और कोई भी सेवा बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन अपने, ठीक है, अनुवाद तो ठीक ही किया, लेकिन अर्थ क्या है इसका? इसको एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि जब सेतु पुल बनाया जा रहा था भगवान राम के। एग्जाम्पल तो आप सही बता रहे हो, लेकिन पहले सिद्धांत को समझाओ। देखो, जब भी मैं कोई प्रश्न करता हूँ सिद्धांत को समझाइए, पर आप उदाहरण एकदम सही बता रहे हैं। भगवान कोई भी सेवा को नहीं देखते कि कोई बड़ा है, वो सामान्य भाव में देख रहे कि भक्त जो है वो भगवान की सेवा पे लगा हुआ है, चाहे वो झाड़ू लगाने के लिए भी हो या मंदिर की विग्रह का पूजन। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं बोल रहे। लेकिन जो सिद्धांत बोला जरा उसको समझाने का प्रयास कीजिए। कोई भी सेवा बहुत छोटी नहीं है, और आप सही गलत नहीं बोल रहे हैं, और कोई भी सेवा बहुत बड़ी नहीं है। हाँ, इसको समझ सकते हैं ऐसे कि एक तो भगवान विभु है और हम लोग। पहले आप इस जो स्टेटमेंट है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। पहले इसको बताइए, कोई भी सेवा बहुत छोटी नहीं, इसको समझाइए। भगवान हमारे सेवा भाव को देखते हैं, तो भगवान किसी भी सेवा को छोटा मानते नहीं है। यस, पहली चीज़ ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर मान लो कुछ कम सामर्थ्य है या अन्यों की अपेक्षा हम कुछ कम सेवा कर पा रहे हैं तो भगवान इसको गिनेंगे नहीं। ये बात हो गया, पहले समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट है,
कोई भी सेवा बहुत बड़ी नहीं है। हम कितनी भी सेवा करें, क्या राधा रानी जैसे सेवा करें भगवान की? यस, पहली एक बात तो ये कि राधा रानी के समान हमारा प्रेम भाव नहीं हो सकता है। आगे एक और, हम क्या ही कर सकते हैं भगवान हम क्या के? कर सकते हैं? भगवान असीमित है, असीमित व्यक्ति को अब क्या करेंगे? यानी कि अगर अहंकार मन में आ रहा है कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ तो यह भी ठीक नहीं है, ये बात है। बाकी जो आप उदाहरण देते वो सही है। भगवान हनुमान जी की सेवा से भी प्रसन्न थे और गिलहरी की सेवा से भी प्रसन्न थे, लेकिन इसमें और बात भी है, गिलहरी हनुमान जी की तरह सेवा नहीं कर सकती है, लेकिन हनुमान जी को भी गिलहरी की तरह सेवा नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? वही सामर्थ्य है इतना सारा करने का, तो ये नहीं कि अब भगवान तो थोड़ी सी सेवा संतुष्ट हैं तो ठीक है। ये बहुत बड़ी सिद्धांत है। मान लो किसी के पास धन है और कहे कि भगवान तो अब वांग मात्रे न पूजितम, वाणी के द्वारा ही पूजित जाते, तो हरे कृष्ण और पैसा देंगे पत्नी को बच्चे को, तो ये अपराध कहा जाएगा। अगर सामर्थ्य है तो और भी सेवा करना चाहिए। समझ पा रहे इस बात को? ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे, क्या कर सकते हैं। ओके इस प्रकार यह आध्यात्मिक स्फुलिंग का आकार इतना सूक्ष्म है कि वह भौतिक दृष्टि से अदृश्य रहता है। यह सारी सूचना शास्त्रों में दी हुई है, लेकिन चूंकि हमारे पास उचित दृष्टि नहीं है, अतएव हम देख नहीं सकते। अच्छा, इस पर एक और बात आ जाती है कि एक तरफ तो आप लोग कह रहे हो कि आत्मा इतनी छोटी है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आत्मा का आकार है, तो ये कैसे समझा है? ये प्रश्न मैं महाराज से पूछा था, अच्छी डांट मिली थी इसके बदले में, कि भाई एक तरफ कह रहे आत्मा इतनी छोटी है और दूसरी तरफ कह रहे आत्मा का स्वरूप है, वह ये है, वो भाई सखा के रूप में है, सखी के रूप में है, पेड़ के रूप में है, तो ये कैसे समझें? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हर चीज़ को हम अपने मापने के यंत्र के द्वारा नहीं माप सकते हैं। और इस पर कथा सुनना चाहेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। एक क्या कहते हैं इसको, दूध देने वाली ग्वालिन, एक ग्वालिन थी या ग्वालिन थी, वह रोज़ सबको दूध काटती और लुटिया से नाप नाप के सबको दूध दिया करती थी। ठीक है, तो एक बार उसको कुछ फेस्टिवल था तो उसको साड़ी खरीदनी थी। साड़ी बेचने वाले के पास गई और बोली मेरे को साड़ी दे दो। तो कह रहा अभी रुको, मेरे पास वो मीटर नहीं है जो मैं आपको साड़ी नाप कर दे दूँ। तो कहते मेरी लुटिया से नाप लो। अब वह कह रहे अरे भाई आपकी लुटिया से कैसे हम साड़ी नाप देंगे? तो उसने कहा कि भाई कैसी बात कर रहे हो, कितने मूर्ख हो तुम, मैं रोज़ इतना दूध लुटिया से नाप करके बांट देती हूँ और तुम एक साड़ी नहीं नाप सकते हो। तो आप समझ रहे हैं, नापने का पैमाना किसी वस्तु के लिए एक ही पैमाना हर वस्तु पे नहीं लागू किया जा सकता। तो जो आध्यात्मिक विषय है, आध्यात्मिक जगत है, जैसे आत्मा के आकार प्रकार की बात बोल रहे हैं, तो उसको भौतिक धारणा से हम समझ नहीं सकते, आइडिया देने के लिए बोला जा रहा है बस। यद्यपि आत्मा सूक्ष्म है लेकिन फिर भी उसका स्वरूप होता है क्योंकि व्यक्ति है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और इसको इसीलिए हम लोग गीता में पढ़ रहे थे, युंजन आत्मविशुद्धये, अपने चित्त की शुद्धि के लिए व्यक्ति को योग करना चाहिए। जब चित्त शुद्ध होगा तो आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, हम अपने आप को देख पाएंगे, साक्षात भगवान को भी देख पाएंगे। मेक सेंस? ठीक है। भले ही हमारी भौतिक आँखें आत्मा के आकार को ना देख सकें, फिर भी आत्मा शरीर के भीतर है और जो ही यह शरीर का त्याग करता है त्यों ही वह अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। ठीक है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं, इस बात को पानी थोड़ा देखिए, इसलिए कुछ लोग कहते हैं जब शरीर नष्ट हो गया तो अब कर्मों का निर्धारण करने वाला कौन है? तो कौन लिंक क्या होगा बताइए? जब हमारा शरीर समाप्त हो गया तो इस शरीर और अगले शरीर में लिंक क्या हुआ? कोई लिंक नहीं है। सूक्ष्म शरीर है और उसको धारण करने वाली आत्मा है। अरे पिछले जन्म में भी तो आप शरीर धारण किए थे कि नहीं किए थे? ये विदेशी कोई व्यक्ति टीचर थे प्रभुपाद जी के, और उसको बोलते थे कि पिछले जन्म का किया हुआ कर्म कौन देख रहा है? और समझ रहे, वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते थे, कर्म को नहीं मानते थे, कर्म के सिद्धांत को। तो ही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अपने कर्मानुसार व्यक्ति को शरीर धारण करना पड़ता है, दूसरे के कर्म के अनुसार नहीं, अपने कर्म के अनुसार। स्वकर्म फल भुक पुमान, अपने अपने कर्म को व्यक्ति स्वयं भोगता है।
लेकिन आप लोगों के मन में एक संशय हो सकता है कि भाई वो बेटे का भी तो कर्म लगता है। हाँ, वो बात भी है। बेटा अगर भजन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका लाभ माता पिता को मिलता है, वो भी है फैक्टर। लेकिन इन जनरल बात जो हो रही वो है कि अपने कर्मों को भोगता है। तो अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें यह सदैव समझना चाहिए कि इन सारे कार्यकलापों के पीछे उच्चतर शक्ति का हाथ है, और वह उच्चतर शक्ति हमको नहीं समझ में आती है। जैसे बहुत सिंपल उदाहरण लेकर के हम रुकेंगे। आप यहाँ पे देखते हो ना कि एक बटन दबाने से किसी के अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में चला जाता है। दिखता है आपको? ऐसे नोट उड़ते हुए दिखते हैं आपको? ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन उच्चतर नियमन, उच्चतर मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा हो रहा है कि नहीं? रोज ही हो रहा है कि नहीं? हमें समझ में आता है क्या? तो अब इस जगत में हम देख सकते हैं कि उच्चतर नियमों के अनुसार ऐसी चीज़ें होती भी हैं। आपके अकाउंट में पैसा आ भी जाता है, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से एक उच्चतर व्यवस्था है भगवान की, जिसमें व्यक्ति के कर्मों के अनुसार, ठीक ठीक उसके कर्मों के अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो वह उच्चतर शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है वो हम कल सुनेंगे। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है? ओके, नो क्वेश्चंस। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।